बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उमर हयात ख़ान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मुयस्सर आ सकें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, और एक साल के अंदर महंगाई में कितना इजाफ़ा हुआ, कौन सी जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ। महंगाई की जो शरह है, यानी गुज़िश्ता हफ़्ते जब इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई के जो एदाद व शुमार जारी किए गए, उसके मुताबिक महंगाई की जो शरह है हसास कीमतों के इशारिये के हवाले से अगर हम बात करें तो वो 15% तक पहुंच चुकी है, यानी 14.95% तक पहुंच गई है। और इसमें जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल मुर्गी के दाम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अगर हम देखें कि एक साल में मुर्गी की जो कीमत है उसमें कितना इजाफ़ा हुआ है। ज़िंदा मुर्गी जो है वो फ़ी किलो उसकी कीमत में 110 रुपये का इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि जो अंडे फ़ी दर्जन है, एक साल में 57 रुपये का इजाफ़ा उसमें देखने में आया है। इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि चीनी के नर्ख भी बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये देखा कि अक्टूबर तक जो है वो चीनी महंगी हो रही थी, फिर उसके बाद नवंबर में क्रशिंग का सीज़न शुरू हुआ और हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद भी की गई, और दरामदी चीनी जो है वो 80 से लेकर 85 रुपये तक जो है वो किलो फ़रोख्त होती रही। लेकिन अब एक मरतबा फिर जो है वो चीनी की कीमतों को पर लग चुके हैं, और चीनी जो है वो 100 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रही है। और इसी तरह अगर हम देखें तो चीनी की फ़ी किलो कीमत में एक साल में 17 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ दालों की कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ है। दाल माश जो है उसकी कीमत में 37 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा हुआ है एक साल में। और इसी तरह अगर हम देखें तो दाल मसूर की कीमत में फ़ी किलो 17 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। दाल मूंग की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो का इजाफ़ा हुआ है। और इसी तरह अगर हम गोश्त के हवाले से बात करें, मुर्गी तो महंगी हो ही रही है, लेकिन एक साल में जो है वो बीफ की फ़ी किलो कीमत में 43 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। और इसी तरह अगर हम मटन की बात करें, बकरे के गोश्त की बात करें, तो बकरे के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 104 रुपये का डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है, यानी 104 रुपये किलो जो है वो मटन महंगा हुआ है। और इसी तरह 20 किलो आटे का थैला गुज़िश्ता साल की निस्बत हमें इस वक्त 75 रुपये महंगा मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो कीमतें जिस तनासब से बढ़ी, एक तो हमें मुर्गी की ज़िंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में इजाफ़ा नज़र आ रहा है, मटन की फ़ी किलो कीमत में इजाफ़ा नज़र आ रहा है, अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में इजाफ़ा नज़र आ रहा है। इसी तरह 200 ग्राम मसाला यानी ब्रांडेड मसाला जो हम लेते हैं वो उसकी कीमत में भी हम ये देख रहे हैं कि 220 रुपये का इजाफ़ा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब सूरत हाल यकीनी तौर पर क्यों ऐसी हो रही है, एक तो हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, फिर उसके साथ साथ बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में भी इजाफ़ा हुआ। एक साल में बिजली की जो फ़ी यूनिट कीमत है उसमें 4 रुपये 18 पैसे का इजाफ़ा हुआ। इसी तरह जो दीगर अशियाए खुर्दोनोश है, जिसमें चावल हैं, बासमती चावल की अगर हम बात करें, और फिर उसके साथ साथ जो बासमती टोटा चावल है उसकी अगर हम बात करें, उनकी कीमतों में इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। सब्ज़ियाँ भी महंगी हुई हैं गुज़िश्ता साल से, लेकिन सब्ज़ी एक ऐसा आइटम है कि सीज़न वाइज जो है डिपेंड करती है इसकी कीमतें। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि कभी टमाटर आसमान पे चले जाते हैं, कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी अदरक जो है वो महंगी हो जाती है, कभी लहसुन महंगा हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। आज वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से नोटिस लिया गया। हम ये देखते हैं कि हर सोमवार को नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास होता है, और उसमें वज़ीर ख़ज़ाना उसकी सदारत करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना हिदायत देते हैं कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए, और अशिया की जो तलब और रसद है उसको मेंटेन रखा जाए। ख़ास तौर पर आज वज़ीर आज़म ने ये इस इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने महंगाई पर काबू पाने की हिदायत की, और इसके साथ साथ जो है वो बेसिक जो कमोडिटीज़ हैं आवाम को उनकी फ़राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। आज जो है वो सूबों की नुमाइंदगी भी इजलास में मौजूद थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि
یہ کام وفاقی حکومت کا نہیں ہوتا. مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور مہنگائی پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا یہ کام بیسیکلی ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا. اب لیکن حکومت کیا طے کرتی ہے؟ حکومت جو ہے وہ خاص طور پر جو فیکٹریز سے مال نکلتا ہے، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چینی ہے یا دیگر جو زرعی اجناس ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے اس کو حکومت جو ہے وہ دیکھتی ہے. پھر جو فیکٹری پرائسز ہیں ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ہم یہ یقینی طور پر حیران اس بات پر ہوتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بار بار وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں، لیکن مہنگائی جو ہے وہ جوں کی توں رہتی ہے. آخر وہ کون سے ایسے محرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ مہنگائی پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے؟ ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے، لیکن ہمیں وہ مافیا جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ وہ مافیا کیسے سرگرم ہے، کہ حکومت جو ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی، خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے. اور جو اگر حکومت اس حوالے سے صوبائی حکومتیں اپنا کردار ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک خاص جو انیشیٹیوز ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے وہ لیے جائیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ بھی مہنگائی کا باعث بن رہا ہے. اب حکومت جو ہے جب منی بجٹ لے کر آ رہی ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ مہنگائی ہوگی، کیونکہ حکومت جو مختلف سیکٹرز کو دی گئی جو مراعات ہیں، ٹیکس مراعات، ٹیکس ایگزمپشن جو دی گئی ہیں وہ حکومت واپس لے رہی ہے، تو اس سے بھی مہنگائی میں اضافے کی جو ہے وہ توقع ہے. اب حکومت کو یہ سوچنا ہوگا ایک چیک اینڈ بیلنس، اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو فعال کرنا ہوگا، صوبائی حکومتوں کو فعال کرنا ہوگا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. تبھی جو ہے وہ مہنگائی پر کنٹرول ہو سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.